यहाँ बात हो रही है कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, मतलब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, उसको 10 मीटर के हाइट पे लेके जाना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्क डन कितना हुआ। तो गिवन यहाँ पर है मास 20 kg, उसका हाइट 10 मीटर और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आपको वर्क डन करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है तो आपका ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट होता है और चीज़ आपने ऊपर लेके जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन का साइन माइनस हो जाएगा। मतलब 9.8 की वैल्यू जब आप रखेंगे तो माइनस में रखेंगे। तो फोर्स यहाँ कैलकुलेट करना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन के लिए हमने जी इस्तेमाल किया है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का 20 और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन कितना है 9.8। लेकिन मैंने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट ऊपर लेके जा रहे हैं जबकि ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन नीचे एक्ट करती है, इसलिए साइन माइनस की आएगी। तो 20 इंटू माइनस 9.8, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट माइनस 196 न्यूटन। तो ये आपको फोर्स मिल गया। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स के जगह पे आप -196 और डिस्प्लेसमेंट की जगह 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1960 और वर्क डन की यूनिट जूल होती है तो -1960 जूल। ये आपका वर्क डन हुआ। नेगेटिव साइन एक बार यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में भी आपको लिख के दे रहा हूँ। द नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट द वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन नेगेटिव है। तो आप इसको समझ लीजिए। आई होप कि आपको ये समझाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।